घना जीवामृत से हम खाद को पोषक तत्वों से समृद्ध करते हैं और मिट्टी में डालते हैं। घना जीवामृत को हम 3 तरह से बना सकते हैं। घना जीवामृत में सूक्ष्म जीव निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। जैसे ही सूक्ष्म जीव पानी के संपर्क में आते हैं, ये अपना काम करना शुरू कर देते हैं। आइए घना जीवामृत बनाने की विधि पर एक नजर डालते हैं। जीवामृत की तरह घना जीवामृत भी एक महत्वपूर्ण विकासवर्धक है। यह विशेष रूप से वहां इस्तेमाल होता है जहां बारिश के पानी से सिंचाई की जाती है। सिंचाई के पानी के साथ तरल जीवामृत का उपयोग वर्षा सिंचित भूमि में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वर्षा आधारित भूमि मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होती है। हम प्रति एकड़ 400 किलोग्राम घना जीवामृत का उपयोग कर सकते हैं। आमतौर पर 1 एकड़ भूमि के लिए 5 से 10 ट्राली खाद दी जाती है। हालांकि अगर हम घना जीवामृत का उपयोग करते हैं तो 1 एकड़ भूमि के लिए 200 किलोग्राम ही पर्याप्त होगा। 200 किलोग्राम घना जीवामृत में उतना ही पोषण होता है जितना कि 10 ट्राली खाद में होता है। घना जीवामृत से हम खाद को पोषक तत्वों से समृद्ध करते हैं और मिट्टी में डालते हैं। घना जीवामृत को हम 3 तरह से बना सकते हैं। पहला तरीका है गाय के गोबर का उपयोग करना। दूसरा तरीका है खाद का उपयोग करना। तीसरा तरीका है गोबर गैस के बने हुए घोल का प्रयोग करना। घना जीवामृत तैयार करने के लिए आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी तरीका अपना सकते हैं। अब हम गाय के गोबर और खाद का उपयोग करने वाली पहली 2 विधियों को देखेंगे और उसके बाद गोबर गैस के बने हुए घोल का उपयोग करने वाली तीसरी विधि के बारे में बताएंगे। पहली विधि में हम गाय के ताज़े गोबर का उपयोग करेंगे। ताज़ा गाय के गोबर का उपयोग करके घना जीवामृत तैयार करने के लिए आवश्यक सामग्री यह है। प्लास्टिक शीट आकार 20 बाय 10 फीट, गाय का गोबर 100 किलोग्राम, बेसन मसूर का आटा 1 किलोग्राम, जैगरी 1 किलो, मिट्टी 1 मुट्ठी भर। पानी में बेसन या मसूर का आटा और गुड़ अलग अलग मिलाकर गाय के गोबर पर छिड़कें। सुनिश्चित करें कि समान रूप से छिड़कें और अच्छी तरह से गूंथ लें। मिट्टी भी डाली जा सकती है। यदि गोबर बहुत अधिक सूखा है तो थोड़ा सा गौमूत्र का छिड़काव कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छी हवा के लिए घास के तिनके से ढककर रख सकते हैं। 48 घंटे के बाद इस मिश्रण को सुखाने के लिए धूप में रखना चाहिए। सुखाने के लिए दिनों की कोई निश्चित संख्या नहीं है, लेकिन इसे तब तक सूखने के लिए रखा जाना चाहिए जब तक कि सारी नमी पूरी तरह से सूख न जाए। यह समय 2 दिन या कभी कभी 3 दिन का हो सकता है और बारिश के मौसम में 4 से 5 दिनों का हो सकता है। एक बार जब यह पूरी तरह सूख जाए तो हमें इसे लकड़ी के हथौड़े से टैप करके इसे पाउडर बनाने की ज़रूरत है। इस चूर्ण को जूट के थैले में लगभग 1 वर्ष तक भंडारित किया जा सकता है। 48 घंटों के दौरान जब हम मिश्रण को छाया में रखते हैं तो जीवामृत के समान सूक्ष्म जीवों का विकास अरबों गुना होता है। 48 घंटों के बाद जब हम मिश्रण को धूप में रखते हैं तो सूक्ष्म जीव मरते नहीं हैं, बल्कि वे निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं। जब आप मिश्रण को ज़मीन पर इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो सूक्ष्म जीव थोड़ा सा पानी या नमी मिलते ही सक्रिय हो जाते हैं और अपना काम करना शुरू कर देते हैं। यह बीज अंकुरण की प्रक्रिया के समान है। जब आपके हाथ में बीज होता है तो वह अंकुरित नहीं होता है, लेकिन एक बार जब आप मिट्टी पर डाल दिया जाता है और पानी या नमी मिलते ही यह अंकुरित होना शुरू हो जाता है। उसी तरह जीवामृत में सूक्ष्म जीव नमी के संपर्क में आने पर सक्रिय हो जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। यह एक तरीका है। विधि 2, गाय के गोबर की खाद का उपयोग करना। गाय का मूत्र 10 लीटर, गाय के गोबर की खाद 100 किलोग्राम। इस विधि में एक निश्चित मात्रा में खाद लें। उदाहरण के लिए हम 100 किलो खाद ले रहे हैं। अब हम 10 लीटर जीवामृत लेंगे। खाद की मात्रा का 10% यानी 10 लीटर। अब इन्हें तब तक मिलाएं जब तक कि आटे की तरह गूंथ न जाए। इस मिश्रण को 48 घंटे के लिए छाया में रख दें।
48 घंटे के बाद इस मिश्रण को सीधे ज़मीन में उपयोग में लाया जा सकता है, क्योंकि इसकी बनावट रेत के समान हो जाती है। अगर आप मिश्रण को स्टॉक करना चाहते हैं और बाद में इसका उपयोग करना चाहते हैं तो इस मिश्रण को धूप में रखें या आप इसे जूट के थैले में रख दें। इसे स्टोर करके 1 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरी विधि है गोबर गैस के घोल का प्रयोग। चूँकि यह पहले से ही गीला है, इसलिए गोबर गैस के घोल के सूख जाने पर 100 किलोग्राम लें और जीवामृत गोबर गैस के घोल की मात्रा का 10% यानी 10 लीटर मिलाएं। इन्हें तब तक मिलाएं जब तक कि ये आटे की तरह गूंथ न जाए। इस मिश्रण को 48 घंटे के लिए छाया में रख दें। 48 घंटे के बाद इस मिश्रण को सीधे ज़मीन में उपयोग में लाया जा सकता है। यदि आप मिश्रण को स्टॉक करना चाहते हैं और बाद में इसका उपयोग करना चाहते हैं, फिर मिश्रण को धूप में रखें और जूट के बैग में रख दें। इस मिश्रण को आप लगभग 1 साल तक उपयोग कर सकते हैं। जब भी हम फसल की खेती शुरू कर रहे हों तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। हम इसे प्रमुख खाद के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। घना जीवामृत का उपयोग कब करें? घना जीवामृत के बारे में याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका उपयोग वर्षा सिंचित फसलों के लिए फसल की खेती से पहले अंतिम जुताई के दौरान 200 से 400 किलोग्राम प्रति एकड़ के अनुपात में किया जा सकता है। जैसे कि मैंने पहले कहा, मुख्य रूप से इसका उपयोग वर्षा आधारित फसलों के लिए फसल की खेती से पहले आखिरी हल के दौरान 200 से 400 किलोग्राम प्रति एकड़ के अनुपात में किया जा सकता है। सब्जी या फसलों के लिए इसे 400 किलोग्राम प्रति एकड़ के अनुपात में खाद के रूप में इस्तेमाल में किया जा सकता है। धान की फसलों के लिए इसे 200 किलोग्राम प्रति एकड़ के अनुपात में खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। बीज के बोने से पहले नर्सरी के लिए इसे 5 किलोग्राम प्रति सेंट के अनुपात में खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। घना जीवामृत की तैयारी में ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तैयारी का स्थान धूप के बिना छाया में होना चाहिए। जगह बारिश के पानी से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। घना जीवामृत के मिश्रण को कपड़े की थैलियों या जूट के थैलों का उपयोग करके वायु संचरण या हवा के आसानी से गुजरने के लिए उचित स्थान में रखना चाहिए। और यदि हम बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन करते हैं तो हम घास के तिनकों का भी उपयोग कर सकते हैं। जब हम मिश्रण को 1 या 2 टन से अधिक मात्रा में तैयार करते हैं तो हम जीवामृत का छिड़काव कर सकते हैं और इसे मिलाने के लिए कुदाल का उपयोग कर सकते हैं। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। जहर मुक्त अन्न और रोग रहित जीवन के लिए प्राकृतिक खेती ही एकमात्र समाधान है।